2025 में नया स्कूटर लेना है, पहले जैसा आसान ना ही रहा। बस कलर देख के लेने वाले दिन गए। अब तो दो बड़े प्लेयर्स हैं, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, जिससे लोगों को डिसाइड करना टफ हो गया है। ये वीडियो आपके लिए सारे डिफरेंसेस बताएगा, जिससे आपको अपनी जरूरत का सही राइड मिल सके। पेट्रोल स्कूटर्स हमेशा से ही कम कीमत में मिलते आए हैं, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। हालांकि अभी भी ये इलेक्ट्रिक काउंटरपार्ट से सस्ते हैं, लेकिन प्राइस गैप कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जो शुरुआत में महंगे होते थे, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और गवर्नमेंट सब्सिडीज के कारण अब अफोर्डेबल होते जा रहे हैं। यहाँ कहानी बदल जाती है। जब आप एक नया स्कूटर खरीदने का सोचते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शायद उसकी कीमत, उसकी स्टाइल और उसकी स्पीड। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है: रनिंग कॉस्ट्स। जब बात रनिंग कॉस्ट्स की आती है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सबसे आगे निकल जाते हैं। ये स्कूटर्स न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि आपकी जेब के लिए भी फायदेमंद हैं। ना कोई फ्यूल का खर्चा और बहुत ही कम मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का रखरखाव बहुत ही आसान और सस्ता है। आप बस इसे चार्ज करें और चलाएं। लॉन्ग रन में ये आपको पैसे बचाते हैं। सोचिए, हर महीने फ्यूल पर खर्च होने वाले पैसे बच सकते हैं, और मेंटेनेंस भी बहुत कम है, जिससे आपकी बचत और बढ़ जाती है। पेट्रोल स्कूटर्स, जो फ्यूल प्राइसेस के उतार चढ़ाव और बार बार सर्विसिंग के बोझ तले दबे रहते हैं, इनकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। शुरुआत में इकोनॉमिकल लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये महंगे पड़ते हैं। ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। फ्यूल प्राइसेस हमेशा बदलते रहते हैं, और मेंटेनेंस भी एक बड़ा खर्चा है। अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स की सोच रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतर विकल्प हैं। आप न केवल पैसे बचाते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चलाने में भी मज़ेदार होते हैं। ये शांत होते हैं, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होता है। तो अगली बार जब आप एक नया स्कूटर खरीदने का सोचें, तो सिर्फ अपफ्रंट कॉस्ट ही नहीं, बल्कि रनिंग कॉस्ट्स को भी ध्यान में रखें। आखिरकार, एक समझदार निर्णय वही होता है जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो। और जब बात रनिंग कॉस्ट्स की आती है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही सबसे बेहतर विकल्प हैं। यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। जब बात एनवायरनमेंट की आती है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स क्लियर विनर्स हैं। बिना किसी धुएं के चलते हुए ये साफ हवा और ग्रीन प्लैनेट में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी तरफ, पेट्रोल स्कूटर्स हानिकारक पोल्यूटेंट्स छोड़ते हैं, जो एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाते हैं। सेक्शन 5, सहूलियत की जांच, चार्जिंग बनाम रीफ्यूलिंग। दोनों ही तरह के स्कूटर्स की अपनी अपनी सहूलियतें हैं। पेट्रोल स्कूटर्स अपने वाइड स्प्रेड रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कन्वीनियंट हैं। आपको हर गली नुक्कड़ पर पेट्रोल पंप मिल जाएगा, जिससे लॉन्ग राइड्स हैसल फ्री हो जाती हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत होती है, जो अभी भी कई शहरों में डेवलप हो रहे हैं। सेक्शन 6, सरकार का दबाव, ग्रीन जाने के लिए प्रोत्साहन। दुनिया भर की सरकारें पोल्यूशन से निपटने और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही हैं। सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स और अन्य इंसेंटिव्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बायर्स के लिए और अधिक अपीलिंग बना रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये इनिशिएटिव्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को और भी ज्यादा अडॉप्ट करवाएंगे। सेक्शन 7, सड़क की आवाज, लोग क्या कह रहे हैं। आज हम जानेंगे कि लोग पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में क्या सोचते हैं। दोनों ही तरह के स्कूटर्स के लिए यूजर एक्सपीरियंसेस बहुत हद तक पॉजिटिव हैं। लोग अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि कैसे ये स्कूटर्स उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। पेट्रोल स्कूटर ओनर्स को फेमिलियर इंजन पावर और वाइड स्प्रेड रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद आता है। वे कहते हैं कि पेट्रोल स्कूटर्स की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी उन्हें बहुत आकर्षित करती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर यूजर्स शांत सवारी, इंस्टेंट एक्सेलरेशन और लो रनिंग कॉस्ट्स की तारीफ करते हैं। वे बताते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का स्मूथ और क्वाइट राइड उन्हें बहुत पसंद आता है। हालांकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज एंजाइटी की चिंता इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए बनी हुई है। कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में परेशानी होती है, और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बैटरी खत्म होने का डर सताता है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। कुछ लोग पेट्रोल स्कूटर्स की ताकत और लंबी दूरी की क्षमता की तारीफ करते हैं, जबकि अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की पर्यावरण मित्रता और कम मेंटेनेंस की सराहना करते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स के मालिकों का कहना है कि उन्हें मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सर्विस सेंटर हर जगह उपलब्ध हैं। दूसरी ओर, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मालिकों को बैटरी और चार्जिंग से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
मौसम की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। पेट्रोल स्कूटर्स हर मौसम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ठंडे मौसम में चार्जिंग और बैटरी परफॉर्मेंस में दिक्कतें आ सकती हैं। स्कूटर के शौकीन लोग अपने स्कूटर्स को कस्टमाइज करना भी पसंद करते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स के लिए कई तरह के एक्सेसरीज और मॉडिफिकेशन उपलब्ध हैं, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए भी धीरे धीरे नए विकल्प आ रहे हैं। अंत में, चाहे पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक, स्कूटर्स ने लोगों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। वे न केवल एक सुविधाजनक परिवहन साधन है, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का एक मजेदार तरीका भी है। सेक्शन 8। बढ़ते ट्रेंड्स, स्कूटर्स का भविष्य क्या है? फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। बढ़ती एनवायरमेंटल कंसर्न्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अनुकूल गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स काफी तेजी से बढ़ने वाले हैं। मार्केट ट्रेंड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर एक स्पष्ट बदलाव दिखाते हैं। कई क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री पेट्रोल स्कूटर्स से आगे निकल गई है। सेक्शन 9। फैसला। 2025 में कौन सा स्कूटर रेस जीतता है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चुनाव अल्टीमेटली आपकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की ज़रूरतें और प्राथमिकताएं अलग होती हैं, और यही कारण है कि सही स्कूटर का चुनाव करना एक पर्सनल डिसीजन है। अगर आप अफोर्डेबिलिटी और फैमिलियरिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो पेट्रोल स्कूटर्स अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है। पेट्रोल स्कूटर्स की इनिशियल कॉस्ट कम होती है और मेंटेनेंस भी रिलेटिवली सस्ता होता है। हालांकि अगर आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग्स चाहते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रनिंग कॉस्ट कम होती है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अपनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपके लिए सही हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कई एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, जीपीएस ट्रैकिंग और रिमोट डायग्नोस्टिक्स, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। 2025 के इवॉल्विंग लैंडस्केप में अर्बन जंगल को नेविगेट करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक स्मार्टर और ज़्यादा सस्टेनेबल चॉइस के रूप में उभर रहे हैं। शहरों में बढ़ते पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेस्शन को देखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक प्रैक्टिकल और इको फ्रेंडली सोल्यूशन प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेज़ी से विकसित हो रही है, जिससे इन्हें चार्ज करना और भी कन्वीनियंट हो गया है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ रही है और कई स्कूटर्स में फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्ग टर्म में पेट्रोल स्कूटर्स से सस्ते पड़ सकते हैं। फ्यूल कॉस्ट्स, मेंटेनेंस कॉस्ट्स और अन्य एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक इकोनॉमिकल चॉइस साबित हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की स्मूथ और क्वाइट राइड भी एक बड़ा एडवांटेज है। बिना इंजन नॉइज़ के ये एक पीसफुल और एंजॉयबल राइडिंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ आने वाले स्मार्ट फीचर्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे। डिजिटल डैशबोर्ड्स, स्मार्टफोन ऐप्स और अन्य स्मार्ट फीचर्स इन्हें और भी यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। दूसरी ओर पेट्रोल स्कूटर्स की बात करें तो इनकी रेंज और रिफ्यूलिंग टाइम एक बड़ा प्लस पॉइंट है। पेट्रोल स्कूटर्स को रिफ्यूल करना फास्ट और कन्वीनियंट होता है, और इनकी रेंज भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से ज़्यादा होती है। रेंज एंग्जाइटी एक कॉमन कंसर्न है इलेक्ट्रिक स्कूटर यूजर्स के बीच, लेकिन एडवांसमेंट्स इन बैटरी टेक्नोलॉजी इस इश्यू को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। फिर भी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो पेट्रोल स्कूटर्स एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अंत में, सही स्कूटर का चुनाव आपकी पर्सनल नीड्स, लाइफस्टाइल और प्रेफरेंसेस पर निर्भर करता है। चाहे आप पेट्रोल स्कूटर चुनें या इलेक्ट्रिक स्कूटर, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। 2025 में कौन सा स्कूटर रेस जीतता है, ये पूरी तरह से आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। दोनों ही ऑप्शंस में से कोई भी चुनें। ये ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अपनी नीड्स के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चुनें।